Good morning, children. Today we will teach exercise 1.2, question number 8, class 7, subject math. A cement company earns a profit of ₹10 per bag of white cement sold out. Good morning, children. We will teach the exercise 1.2, question number 8, class 7, subject maths. A cement company earns a profit of ₹10 per bag of white cement sold out, a loss of ₹5 per bags of grey cement sold. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें, द कंपनी सेल्स 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? ए सीमेंट कंपनी, एक कंपनी अर्न्स बचाती है ए प्रॉफिट आप ₹10 पर बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. कोई कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, वो प्रत्येक बैग पर, प्रत्येक बोरी सीमेंट पर उसे ₹10 का वो लाभ बचाती है. ये लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट उसको कहते हैं कि थोड़ा सा सीमेंट खराब हो जाता है उसको ग्रे सीमेंट में. तो जब सामान कम लॉस होने लगता है, खराब होने लगता है, तो दुकानदार क्या करता है उसको कि उसको कम रेट पर उसको कुछ नुकसान सह करके उसको भी सेल करता है. वही चीज़ यहाँ से हम दिया है, ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ए ग्रे सीमेंट सोल्ड. क्वेश्चन इस पर बन रहा है फर्स्ट, द कंपनी सेल्स 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. तो इन ए मंथ व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? सॉल्व. ए कंपनी earns a profit a company earns a profit on white cement sold out equal to 10 into 4000 equal to 40,000. A loss, the loss of the loss on grey cement bags sold out equal to 5
इंटू 5000 इक्वल टू ₹25,000. Here we can see the profit is more than loss. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लॉस जो हो रहा है, लॉस से अधिक आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है 40,000 और लॉस हो रहा है 25,000. प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹40,000 minus 25,000 इक्वल टू ₹15,000. ये हुआ प्रॉफिट. दैट इज आंसर. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ 15,000. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 1,000. The number of grey cement bags is equal to कितना है 1,000 loss of grey cement bags is equal to 5 into 1,000 is equal to 5,000. Profit of white cement bags is equal to 5,000. The number of white cement bags is equal to 5,000 by 10 is equal to 5. That is answer. Anybody any problem? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. वेरीफाई द फॉलोइंग.
ओके, देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। वैसे किस क्वेश्चन को इसमें बताया जाए? कोई एक क्वेश्चन जैसे बता दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें, वेरीफाई द फॉलोइंग -20 इंटू -6 प्लस 9 इक्वल टू -20 इंटू -6 प्लस -20 इंटू 9। देखेंगे इसमें there are two sides, there are two sides, LHS और ये है RHS। LHS इज द फुल नेम लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड। इन दोनों पक्षों को हमको इक्वल करना है ना, वेरीफाई करना है कि ये दोनों पक्ष दिए हैं, ये LHS और RHS क्या दोनों ये सेम हैं कि नहीं हैं, इसको हमको वेरीफाई करके बताना है। जैसे ये इक्वल टू जो दिया गया है, इक्वल टू से पहले ये जो साइड है इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के जो राइट साइड में दिया है इसको कहते हैं RHS। RHS फुल नेम राइट हैंड साइड। इन दोनों पक्षों को हमको इक्वल करना है, बराबर करना है, सेम करना है कि ये सेम है कि नहीं है। -20 इंटू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में दिया है -6 प्लस 9 इक्वल क्लोज -20 इंटू, हम स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 9, ये हो गया -20 इंटू ये -6 प्लस 9, ये आपके हो जाएंगे 3 -20 इंटू 3 इक्वल टू माइनस हो जाएगा 60। दैट इज़ LHS। क्या है ये? LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आया है -60। हम RHS को देखेंगे कि क्या इसका भी वैल्यू -60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो RHS इक्वल टू -20 इंटू -6 प्लस -20 इंटू 9। -20 इंटू -6, 26 जा 180। यह पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि हम इसके पहले भी बताए हैं कि माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका सिंबल जो होता है प्लस हो जाता है। तो 180 प्लस -20 इंटू 9 इक्वल टू 180 प्लस 29 जा, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है क्या? ये गलत हो रहा है। 26 जा 120 प्लस -20 इंटू 9, 120 प्लस
120 माइनस 29 जा 180 इक्वल टू -60। ये हुआ आपका RHS। We can see here LHS is equal to RHS। यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। इसको लिखेंगे प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 10। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। The product of positive and a negative integers is negative. True. Multiplication on integers is commutative. ये भी true होगा। Every non-zero integer has a multiplicative inverse. ये भी true होगा। Zero is the multiplicative identity of integers. False हो जाएगा ये। The product of three negative integers is negative integers. That is true. Okay, thank you.